नमः। अष्टावक्र गीता आज 5वां प्रकरण ले रहे हैं। पहला सूत्र। अष्टावक्र राजा जनक को मोक्ष का उपाय बताते हुए कहते हैं, तेरा किसी से भी संग नहीं है। देखो, गुरु शिष्य को मोक्ष का उपाय बता रहा है। हमें ध्यान देना है कि मोक्ष का उपाय क्या है। गुरु के मत अनुसार शिष्य को यह धारण करना है कि मेरा किसी से भी संग नहीं है, इसलिए तू शुद्ध है। आत्मा का किसी से संग नहीं है ना, आत्मा असंग है। गुरु वहां इशारा कर रहे हैं और आत्मा शुद्ध है। तो कहना गुरु ये चाह रहे हैं कि तू शुद्ध है। जब तू शुद्ध है, तुझमें कोई मिलावट ही नहीं है, तो फिर तू किसको त्यागना चाहता है। इस प्रकार देह अभिमान के त्याग की इच्छा करके मोक्ष को प्राप्त हो। मोक्ष को प्राप्त होने के लिए क्या बताया? देह का अभिमान मेरा त्याग हो, ऐसी इच्छा मेरे अंदर पैदा हो। इच्छा का ही होना बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मेरा देह अभिमान का त्याग हो जाए, ऐसी इच्छा। व्याख्या देख रहे हैं। राजा जनक के उत्तर सुनकर अष्टावक्र को विश्वास हो गया कि इसे आत्मज्ञान हो चुका है, क्योंकि आत्मज्ञान की जैसी स्थिति होती है वैसा ही राजा जनक अनुभव कर रहे हैं। अब इस प्रकरण में वे जनक को मोक्ष का उपदेश करते। एक नया विषय यहाँ पे इस 5वें प्रकरण में चलेगा। वो क्या है? मोक्ष का उपदेश। ध्यानपूर्वक लेंगे इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश है। अष्टावक्र कहते हैं कि जब आत्मज्ञान की स्थिति तूने जान लिया है कि तू शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा है, तेरा कोई संगी साथी नहीं है। आत्मा का संगी साथी नहीं है ना, इसलिए कह रहे हैं तेरा कोई संगी साथी नहीं है, तू अकेला है। फिर तू किसे त्यागना चाहता है? होता है ना साधक को जीवन में त्याग की भावना। तो वो कह रहे हैं तू तो आत्मा है और आत्मा में दूसरा कुछ है नहीं, तो तू क्या त्यागना चाहता है? त्याग उसका किया जाता है जिसे तुम अपना मानते हो, लेकिन जो तुम्हारा है ही नहीं। क्योंकि पीछे बताया ना, सब कुछ कौन बना है? आत्मा का ही रूपांतरण है ना जो हम देख रहे हैं अपने चारों तरफ। तो जब आत्मा ही है साकार रूप में, निराकार रूप में, तो जो फिर हमारा क्या है? हमारा तो कुछ है नहीं। तो जो तुम्हारा है ही नहीं उसका तुम त्याग कैसे कर सकते हो? ठीक से समझना है। कोई चीज मेरी है नहीं और मैं ये कहूं मैं इसका त्याग करते हैं तो व्यर्थ है ये कहना। ये सब जिसे तुम अपना समझ रहे हो है ना। दुनिया में हम क्या समझते हैं? शरीर से लेके इस शरीर से जुड़ी हुई हर वस्तु, हर व्यक्ति को हम अपना मानते हैं। जिसे तुम अपना समझ रहे हो वो क्यों समझ रहे हैं हम उसे अपना? देह अभिमान के कारण तो समझ रहे हैं, क्योंकि पहले मैंने अपने देह को पक्का किया है, देह में अभिमान किया है कि मैं ये शरीर हूं। उस कारण ही हम सबको अपना मान रहे हैं, जो कुछ भी हमारे चाहते। देह के अभिमान के कारण ही ये संसार अनंत शरीरों वाला दिखाई देता है और मनुष्यों में एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से जो आपसी संबंध हैं वे सब देह अभिमान के कारण ही हैं। इस देह अभिमान के कारण ही आत्माओं में भी भेद दिखाई देता है कि जितनी देह हैं उतनी ही आत्माएं हैं। देह अनंत है इसलिए आत्माएं भी अनंत हैं। ऐसा सोचते हैं ना लोग। ये मेरा, तेरा, अपना, पराया आदि के सारे भेद भी किस कारण है? देह अभिमान के कारण। इसी देह अभिमान के कारण ही लोग वस्तुओं को अपनी समझकर दान करते हैं ना दान। कोई कंबल दान करता है, कोई प्याऊ बनाता है, कोई हॉस्पिटल में दवाइयां दान करता है।
अब वो तो सोच रहा है कि मैं दान कर रहा हूं, क्योंकि वो अपना समझ रहा है ना उसको। लेकिन वो जो समझ है कि ये मेरा है और मैं इसका दान कर रहा हूं, ये किस कारण हो रहा है? देह अभिमान के कारण। और देह अभिमान ही तो रुकावट है मोक्ष में। देह अभिमान के त्याग की इच्छा अगर आ जाए कोई और त्याग करने से पहले, तो मोक्ष है। तो यहां कह रहे हैं कि देह अभिमान के कारण ही लोग वस्तुओं को अपनी समझकर दान करते हैं, उनका त्याग करते हैं। ये मोह, लोभ, ममता आदि भी, ये सभी चीजें जो है देह अभिमान के कारण ही है। ये धन दौलत, महल, पत्नी, पुत्र, संबंधी आदि छोड़ने से कुछ नहीं होगा। बहुत ध्यान दें हम इस बात के ऊपर, ताकि हमारे भ्रम दूर हो जाए, रास्ता साफ हो हमारा। क्या कह रहे हैं? धन दौलत, महल, पत्नी, पुत्र, संबंध आदि छोड़ने से कुछ नहीं होगा, देह अभिमान को ही खाली छोड़। क्यों? कि देह अभिमान ही सबसे बड़ा और सबसे पहला बंधन है। इसके मात्र इसके त्याग से ही मोक्ष हो जाता है। अब देखो, हम तो कितना पसारा करके बैठ जाते हैं, एक जाल बना रखा है अपने चारों तरफ, मोक्ष तक पहुंचने के लिए उस जाल को पार करना है। एक ही तो चीज है, देह अभिमान। क्यों? कि ये देह अभिमान ही तो अज्ञान है। मोक्ष माना क्या? ज्ञान की स्थिति। और अज्ञान माना क्या? देह के अभिमान की स्थिति। ये देह अभिमानी अज्ञान है। ये देह अभिमान चला जाए तो अज्ञान गया, अज्ञान गया तो ज्ञान आ गया। ज्ञान को लाना थोड़ी पड़ेगा। दिया जलने पर अंधेरे का त्याग नहीं करना पड़ता। जो है ही नहीं उसका त्याग कैसा? इस देह अभिमान के कारण ही तुम्हें ये भ्रांति हो गई थी, ये मेरा है, इसलिए त्याग की बात सोचते हो। ज्ञान के प्रकाश में ही तो तुम्हें इस सत्य का ज्ञान हो सकता है कि मेरा कुछ नहीं है। ये सत्य का ज्ञान कहां होगा, कब होगा? ज्ञान के प्रकाश में ना। इस देह अभिमान की भ्रांति का मिट जाना ही मोक्ष है। अतः तू इसे मिटाकर मोक्ष को प्राप्त हो। बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है ये 5वां। इसमें मोक्ष का उपाय बता रहे हैं गुरु अष्टावक्र जी। कितना सरलतम कर दिया। हम तो क्या क्या सोचेंगे मोक्ष तक पहुंचने के लिए। वो तो कह रहे हैं कि देह अभिमान की एक भ्रांति है, हमने भ्रम से इसको अपना माना है, बस इसको मिटा लो तो मोक्ष ही मोक्ष है। इसे मिटाकर मोक्ष को प्राप्त हो। किसे मिटाकर? देह अभिमान को। इसी क्रम में अगला सूत्र लेते हैं। तुझसे संसार उत्पन्न होता है, जैसे समुद्र से बुलबुला। इस प्रकार आत्मा को जान। इस प्रकार आत्मा को एक जान, मोक्ष को प्राप्त। संसार तो समुद्र एक है ना, समुद्र एक है, बुलबुले अनंत हैं उसमें जो उठने वाले हैं। ठीक इसी प्रकार, इस प्रकार आत्मा को एक जान और तू मोक्ष को। जब एक ही है, दूसरा है नहीं, दूसरा तो बनने बिगड़ने वाला है। जैसे बुलबुला बना, उसी समय मिट गया, उठ जाता है। व्याख्या देख रहे हैं। अष्टावक्र मोक्ष का उपाय बताते हुए कहते हैं कि ये आत्मा समुद्र के समान है एवं ये संसार उस समुद्र में उठे बुदबुदे की भांति है। इसलिए ये संसार तुझ आत्मा से भिन्न नहीं है। अब देखो, इस सूत्र में संसार की आत्मा से अभिन्नता पर प्रकाश डाल रहे हैं अष्टावक्र जी। समुद्र का दृष्टांत देके, समुद्र में बुदबुदे उठते हैं तो बुदबुदे समुद्र से अलग थोड़ी हैं। ठीक इसी प्रकार से ये संसार भी आत्मा से भिन्न नहीं है। जैसे समुद्र, आत्मा समुद्र के समान बताया ना, आत्मा समुद्र के समान है। जैसे वहां बुदबुदे उठते हैं तो आत्मा में इसी तरह से ये सृष्टि है, समस्त सृष्टि, क्योंकि उस एक आत्मा में है तो समस्त सृष्टि भी एक है। और ये समस्त सृष्टि उस एक आत्मा से भिन्न नहीं है। ये दोनों भी एक हो गए। सृष्टि एक है, आत्मा एक है, लेकिन क्योंकि सृष्टि आधार है,
आत्मा आधार है, सृष्टि उसमें दिखाई दे रही है, तो वो दोनों भी एक ही है। जैसे समुद्र और बुदबुदे, आप बताइए, एक है ना? समुद्र भी जल है और बुदबुदे भी जल है। ठीक इसी प्रकार से ये सृष्टि जो आत्मा पर, आत्मा के होने से हमें दिखाई देती है, तो ये उस आत्मा से भिन्न नहीं है, एक ही। इस प्रकार के एकत्व भाव को कहते हैं ना, दूसरा बना ही नहीं है, दूसरे भाव को मिटाना है, एक ही है। इस प्रकार के एकत्व भाव को ग्रहण करके, ये एकत्व भाव अगर हमारा पक्का हो जाए, तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? तू मोक्ष को प्राप्त हो। देवी भागवत में भी कहा है, ये बंध और मोक्ष मन के ही धर्म है। मन से हम अलग अलग देखते हैं ना, मन के शांत होने से बंध और मोक्ष का नाम भी नहीं देता। समझने की चीज थोड़ी ये भी है कि हमें, हर साधक को, हमें आपको किसके ऊपर वर्क करना है? मन के ऊपर वर्क। मन बहुत चलायमान, मन का बहुत विस्तार है। एक पल में ये कहां से कहां उड़ के पहुंच जाता है, कितने ख्याल ले आता है, कितनी बातें ले आता है, कितनी उलझनों को सामने रख देता है। क्या कह रहे हैं? मन के शांत होने से बंध और मोक्ष का नाम भी नहीं रहता। हमारे जीवन की फिर शैली विचार पर आधारित हो ना, क्योंकि मन जो कुछ लाता है वो अविचार से लाता है। यदि ज्ञान सुन सुन के हमारा विचार सुविचार हो जाए, हमारे विचार और विचारों में निश्चयात्मिका बुद्धि हो जाए कि क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य नहीं है, तो हम देखेंगे अपने जीवन में धीरे धीरे इस विवेक से हमारा मन शांत होता जाए। क्योंकि जब तक विवेक नहीं है तब तक ही मन हावी रहता है। तो सत्संग, ज्ञान, शास्त्र हमें इस दिशा में बहुत सहायता देते हैं, मन के शांत हो। और ये बंध और मोक्ष के में भी हमारे, ये मन शांत हो जाए तो बंध और मोक्ष का नाम भी नहीं रहता, ऐसा यहाँ पे बता रहे। आत्मा में मन के लय करने से सारा जगत लय को प्राप्त हो जाता है। और भी अच्छी लाइन आ गई, मन लय हो जाए तो कह रहे हैं जगत पूरा लय हो जाता है। इसका क्या मतलब है? मन ही संसार है, मन ही जगत। मन लय हो गया, मन शांत हो गया, तो फिर ये जगत कुछ नहीं है हमारे आगे। और ये मन कहाँ शांत होगा? मन को कहाँ लय करेंगे, कहाँ लीन करेंगे? इसको आत्मा में लीन करेंगे। तभी कहते हैं ना, जब तब ध्यान समाधि, उस समय थोड़े समय के लिए शांति होती, लय हो जाता है। मन के विचारों की, ख्यालों की, थॉट पीरियड की जो श्रृंखला होती है वो थोड़ी धीमी पड़ती है। और थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी पढ़ते पढ़ते एक समय जीवन में ऐसा आता है कि मन लय हो जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि जब तक आत्मा के एकत्व का बोध नहीं होता कि एक आत्मा ही है, वही सत्य है, तब तक मोक्ष नहीं है। अगला सूत्र, दृश्यमान जगत जो दिख रहा है, ये संसार प्रत्यक्ष होता हुआ भी साफ दिख रहा है, प्रत्यक्ष नजर आ रहा है। क्या कह रहे हैं आगे? प्रत्यक्ष दिख रहा है, लेकिन ये रज्जू सर्प की भांति तुझ शुद्ध के लिए नहीं। तुझ शुद्ध मीन्स तुझ आत्मा के। अब तू तो आत्मा में स्थित हो गया ना, तूने सच को जान लिया, किसी ने रज्जू को जान लिया, तो सर्प का क्या महत्व रह जाएगा उसके लिए? उसके लिए तो सर्प वहां नहीं है। ठीक इसी तरह से ये कहते हैं कि ये दिखता हुआ जगत जो प्रत्यक्ष दिख रहा है, ये रज्जू सर्प की भांति तुझ शुद्ध के लिए नहीं है, तुझ आत्मा के लिए। इसलिए तू मोक्ष को प्राप्त, देखो मोक्ष का उपदेश मिल रहा है, ग्रहण करेंगे। अज्ञानी को ये दृश्यमान जगत स्थूल होने से, ठोस है ना, दिखता है, स्थूल है, प्रत्यक्ष दिखाई देता है, हर चीज हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, सुन रहे हैं, तो स्थूलता है ना जगत में, इसलिए प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। क्योंकि अज्ञानी को इस आत्म तत्व का कुछ पता नहीं है, ये जगत कहाँ दिख रहा है, इसका मूल क्या है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है अज्ञानी कि इसके पीछे जो सूक्ष्म है, वो सूक्ष्म तत्व, वो आत्म तत्व इस जगत के पीछे, वो तो इंद्रियों का विषय नहीं है।
वो क्योंकि दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो सूक्ष्म है, इंद्रियों से ग्रहण नहीं होता, इसलिए ये संसार अज्ञानी को कैसा दिखाई देता है? प्रत्यक्ष दिखाई देता है। और वो जो सूक्ष्म तत्व है, जो इंद्रियों का विषय नहीं है, वो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता। किसको? अज्ञानी। अज्ञानी को आत्म तत्व क्योंकि सूक्ष्म है, इंद्रियां उसे ग्रहण नहीं कर सकती, इसलिए वो सूक्ष्म तत्व अज्ञानी को दिखाई नहीं देता। ये स्थूल जगत क्योंकि ये इंद्रियों से ग्रहण होता है, प्रत्यक्ष दिखाई देता है, उसको वही, केवल वही दिखाई देता है। अतः आत्मज्ञानी ही इस तत्व को जानने में सक्षम, जिसने उस सत्य को, उस आश्रय को, जिस आश्रय में ये संसार आश्रित है, अधिष्ठान, आत्मज्ञानी ने क्योंकि उस तत्व को जान लिया है, अधिष्ठान को जान लिया है, इसलिए उसको प्रत्यक्ष सत्य दिखाई देता है। अतः अष्टावक्र कहते हैं कि ये दृश्यमान जगत प्रत्यक्ष होता हुआ भी साफ दिखता है, रज्जु सर्प की भांति तुझ शुद्ध चैतन्य आत्मज्ञानी के लिए सत्य नहीं है। रज्जु में सर्प कहाँ है ही नहीं, तीन काल में नहीं है। इसलिए जिसको आत्मज्ञान हो गया, राजा जनक को आत्मज्ञान हो गया ना, कह रहे तुझ आत्मज्ञानी के लिए, जब तुझे उस सत्य का ज्ञान हो गया, तो ये जो असत मिथ्या जगत है, माना जो टेम्परेरी है, अभी है अभी नहीं है, बुलबुलों की तरह से, तो ये तेरे लिए सत्य नहीं है। तेरे लिए तो वो सत्य है जो उसका आधार है, बुद्ध बुद्धों का आधार समुद्र है, तो तू तो उसको सत्ता देगा ना। तूने उसको सत्ता दी है, इसलिए तू मोक्ष का अधिकारी है, तू मुक्त हो, तू उस आनंद को ले। तेरे लिए तो एकमात्र ये आत्मा ही सत्य है। ऐसा मानकर तू मोक्ष को प्राप्त, बहुत बड़ा आशीर्वाद है गुरु। बस ऐसा मानकर, एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा मानकर कि आत्मा ही सत्य है, तू मोक्ष को प्राप्त हो। आत्म तत्व में दृढ़ निष्ठा वाला होना ही मुक्ति है। अंडरलाइन कर दो इस चीज को, तो लिख लो छाती पर, आत्म तत्व में दृढ़ निष्ठा वाला होना ही मुक्ति है। तो क्या महत्वपूर्ण है? दृढ़ निष्ठा। और आत्म तत्व तो गुरु रोज पकड़ा रहे हैं, आत्म तत्व की ही तो चर्चा चलती है। सारा ज्ञान, सारा सत्संग, सारा शास्त्र किस ओर इंगित करता है? आत्म तत्व की ओर। तो भक्त को क्या करना है, साधक को क्या करना है? उसमें अपनी निष्ठा को दृढ़ करना है। जितनी जितनी निष्ठा आत्म तत्व में दृढ़ होती चली जाएगी, मुक्ति है। आत्म तत्व में दृढ़ निष्ठा वाला होना ही मुक्ति है। अगला सूत्र देखें, दुख और सुख जिसके लिए समान है, जो पूर्ण है, जो आशा और निराशा में समान है, जीवन और मृत्यु में समान है, ऐसा होकर तू मोक्ष को प्राप्त हो। मोक्ष का उपदेश एक और दृष्टिकोण से देखें, व्याख्या देख रहे हैं इस सूत्र की। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जब तूने ये जान लिया कि ये आत्मा पूर्ण है और मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा ही हूं, इसलिए मैं भी पूर्ण ही हूं। जब आत्मा पूर्ण है और तू ये जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, तो तू क्या हुआ? तू भी पूर्ण हुआ। फिर ये सुख दुख मन के धर्म है, ये भी समझ लो। सुख दुख आए जीवन में, ज्ञान मिलने के बाद भी, तो फौरन उसको स्टैंप लगा दो, ये सुख दुख मेरा धर्म नहीं है, ये सुख दुख तो मन को लग रहा है, क्योंकि सुख दुख मन के धर्म है, मेरा नहीं। कभी आशाएं भी आएंगी जीवन में, कभी निराशाएं भी आएंगी, तो क्या कहना है, क्या पक्का करना है? ये तो चित्त के धर्म है, आशा निराशा। चित्त रिकॉर्ड करता है ना हर चीज को, आशाओं को। कोई पीछे असफलता मिली तो निराशा को रिकॉर्ड करके उसको बार बार चितवना करता है। तो आशा निराशा चित्त के धर्म है। ऐसी लहर कभी आए तो एकदम उसको हटा दो कि ये मेरा नहीं है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। जीवन मृत्यु ये भी घटनाएं देखने को मिलेंगी,
तो क्या टीका लगाएंगे, किस कैटेगरी में रखेंगे? तो इनका तो मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो शरीर के धर्म है। कहते हैं ना, जब किसी का शरीर शांत हो जाता है, एक ना एक दिन तो सभी को जाती है। माना क्या, ये शरीर का धर्म है। जीवन और मृत्यु शरीर के धर्म है। तू इन तीनों से परे, तू ना शरीर है, ना चित्त है, ना मन है। इन तीनों से परे चैतन्य आत्मा है, जो साक्षी है। बात पक्की है। साक्षी कैसे है? क्या हम अपने शरीर को नहीं जान रहे? हम अपने मन को नहीं जान रहे? जो भी ख्याल उठते हैं चित्त में, जो निराशाएं, आशाएं, चेतनाएं उठती हैं, लहरें उठती हैं, उनके भी हम साक्षी हैं, उनके भी हम जानने वाले हैं। तो इस चीज के ऊपर मनन चिंतन जब साधक करता है तो उसकी आत्मा में निष्ठा स्वतः ही दृढ़ हो जाती है। और जैसा कि ऊपर अभी बताया, दृढ़ निष्ठा वाला होना ही मुक्ति है। तो तभी कहते हैं क्या करो, चिंतन करो। चिंता नहीं करो, चिंतन करो। तो वो कह रहे हैं सुख दुख, आशा निराशा, जीवन और मृत्यु, ये अतः ये आत्मा के धर्म कदापि नहीं। इसलिए जब तूने अपने को आत्मा जान लिया तो तेरे लिए ये सब समान है। तू जब इन सबसे परे हो गया, ऊपर उठ गया, तो सब ये समान है। माना सुख आए दुख आए, दोनों एक ही बात है। आशा और निराशा में तुझे कोई फर्क महसूस नहीं होगा। आशा में तो फूलेगा नहीं, निराशा में तो दुखी नहीं होगा। कोई नया जीव आता है परिवार में, समाज में, तो तुझे प्रसन्नता नहीं। किसी का शरीर मृत हो जाता है, कोई मौत को प्राप्त होता है, तो तुझे कोई गम नहीं। तो क्या बोल रहे हैं, ये सब तेरे लिए समान हो जाते। समदृष्टि, समभाव, ये कब होगा? जब आत्मा को जान लिया हो। तुझे ना इनसे प्रसन्नता है ना दुख है, ऐसा स्थित प्रज्ञ होगा, ऐसी दृढ़ स्थिति वाला होगा, आत्मा में स्थित प्रज्ञ होकर तू मोक्ष को प्राप्त हो। बहुत ब्लेसिंग्स है यहाँ पर। मोक्ष को प्राप्त हो, गुरु बार बार कह रहे हैं तू मोक्ष को प्राप्त हो। कितने इशारे सुंदर सुंदर दिए हैं इस प्रकरण में अष्टावक्र जी ने। हम हृदंगम करें। अष्टावक्र इन 4 सूत्रों में, 5वें प्रकरण में केवल 4 सूत्र ही थे, और कह रहे हैं कि इन 4 सूत्रों में मुक्ति का उद्देश्य किया गया। अष्टावक्र जी ने क्या बताए वो 4 चीज? पहला, देह अभिमान का त्याग। अब देखो, ये बहुत रहस्य है। चारों पॉइंट्स क्या करना है जीवन में? देह अभिमान का त्याग मुक्ति के लिए। दूसरा, अद्वैत आत्मा का बोध, एक अखंड आत्मा, एक अखंड ज्योति, और ये जगत भी उससे भिन्न नहीं है, उसी का दूसरा साकार। तीसरा सूत्र है अष्टावक्र जी का मोक्ष के लिए कि जगत की भ्रांति का त्याग। जगत सिर्फ रत्ती में सर्प की तरह दिख रहा है, सर्प तो वहां तीनों कालों में है नहीं। इसलिए जगत भी एक भ्रांति है जो हमें ये दिख रहा है। असल में वहां कौन है? जैसे वहां सांप नहीं है, रस्सी है, ऐसे यहाँ जगत नहीं है, जगदीश है। तो इस भ्रांति का हमें त्याग कर, तीसरी बात ये रखनी है अंदर। चौथा, अभी जो समत्व बुद्धि चली, हर स्थिति में समता भाव, समान भाव। माना जीवन में द्वंद्व तो आएंगे, क्योंकि संसार तो दो से बना है। द्वंद्वों में समत्व बुद्धि का होना, द्वंद्व आए हम समत्व बुद्धि में स्थित हो, ये 4 धारणाएं आत्मज्ञानी को मुक्त करा देगी। देखो, ये सार बताया 4 पॉइंट्स में, इन चारों सूत्र का। ये मुक्ति का उपदेश अष्टावक्र जी ने राजा जनक को दिया। इति अष्टावक्र गीतायां पंचम प्रकरणम समाप्तम। ओम शांति शांति शांति।